अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मिक्स फूड। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आज आपके लिए लाई हूँ चॉकलेट केक की रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा आसान है। वो और ये जो केक की रेसिपी है वो आप घर में इजीली ट्राई कर सकते हैं। ना तो मैं इसमें बीटर का यूज़ करूँगी, ना तो ओवन का यूज़ करूँगी और बहुत ही कम चीज़ों के साथ हम ये केक बना के तैयार कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है। अगर आपने ये रेसिपी ट्राई कर ली ना, तो आप बेकरी से केक नहीं मंगवाया करेंगे। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अपने बच्चों की सालगिरह पर बनाएँ, एनिवर्सरी पे बनाएँ, घर में मेहमान आ जाएँ तो बनाएँ, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक बॉल ले लेंगे, उसके अंदर हमने 1 कप मैदा ऐड करना है। अच्छा, बेकिंग के लिए एक मैं आपको टिप देती चलूँ, आपने जितनी भी चीज़ें यूज़ करनी है रूम टेम्परेचर की यूज़ करनी है, चाहे वो मैदा हो या अंडा हो या कुछ भी हो, ठीक है? 1 कप मैदा ऐड करने के बाद हमने 1 कप का चौथाई हिस्सा जो है वो हमने कोको पाउडर ऐड करना है। आप कोको पाउडर किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपने जितने भी ड्राई इंग्रीडिएंट्स हैं वो आपने छान के इस्तेमाल करने हैं, ताकि अगर कोई गुठली वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। मैंने चीनी का पाउडर बना लिया था। यहाँ पे आपने चीनी का पाउडर ही यूज़ करना है, चीनी यूज़ नहीं करनी है। चीनी मैंने ली है 1 कप का जो 3 हिस्से होते हैं वो मैंने चीनी ली है। शुगर पाउडर ऐड करने के बाद 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। आप बेकिंग पाउडर को एक छोटा चम्मच जो टीस्पून होता है वो मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है। आपने फुल भरकर नहीं यूज़ करना, बस दरमियान, मतलब आप हाथ लगाकर देख लिया करें, हाथ फेर लिया करें चम्मच के ऊपर कि बस आपने छोटा चम्मच ही बेकिंग पाउडर ऐड करना है और 2 चुटकी मैंने इसके अंदर डाला है मीठा सोडा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो हमारा ड्राई इंग्रीडिएंट्स है ना, बस वो यही ऐड हमने करने थे। अब ये हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको आप एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं और इस पाउडर को जब भी आपने यूज़ करना हो आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक अलग से बाउल ले लेंगे, उसके अंदर जो लिक्विड है वो रेडी कर लेंगे। एक अंडा लिया है मैंने, इसको आपने अच्छे से फेंट लेना है चम्मच की मदद से, या अगर आपके पास एग बीटर है आप वो ले लें। मैं आपके लिए आसानी करना चाहती हूँ, आपकी वीडियो को आसान बनाना चाहती हूँ, इस वजह से मैं चम्मच के साथ अंडे को फेंट लूँगी। और अब मैंने यहाँ पे सिर्फ 1/4 कप ऑयल ऐड किया है और 1/4 कप ही मैंने दूध ऐड किया है। अब हम तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियोस लाती रहूं, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ये आपका प्यार है मेरे लिए। अब हम दोबारा से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ले आते हैं और ये जो लिक्विड हमने बनाया है वो इसमें ऐड कर लेंगे और स्पैचुला की मदद से हम हल्के हाथों के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। आपने एकदम से ज़ोर-ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना, हल्के हाथों के साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे। फ़ोल्ड करते हुए हम इसको आहिस्ता-आहिस्ता मिक्स कर लेंगे। 4 से 5 मिनट आपके लगेंगे, कोई मसला नहीं है। आपके पीछे कोई लगा थोड़ी हुआ है, आप आराम से बेकिंग करें। ये देखें, आपने सेम इसी तरह ही आपने मिक्स करना है, एकदम से चम्मच नहीं चलाना। अगर आप ज़ोर-ज़ोर से चम्मच चलाएँगे उससे होगा ये कि हमारा केक जो है वो फूलेगा नहीं। इस वजह से आपने ध्यान रखना है, आपने हल्के हाथों से ही इसको मिक्स करना है। ये देखें, अब हमारा बैटर जो वो अच्छे से मिक्स हो गया है। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर सका। मैंने यहाँ पे 1/4 कप गरम पानी ऐड किया है, तेज़ गरम पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। और 2 से 3 ड्रॉप हम वनीला एसेंस के यूज़ करेंगे। वनीला एसेंस ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। चलें जी, अब हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आप कोई भी बर्तन ले लें, जो भी आपके पास मोल्ड है, स्टील का मोल्ड है या जो भी आपके पास मोल्ड है जिसमें आप केक बेक करते हैं, आप वो ले लें, उसे ऑयल के साथ ग्रीस करें
जो भी आप मोल्ड या कोई भी बर्तन ले रहे हैं, आप उसके मुताबिक बटर पेपर को कट कर लें। बटर पेपर ज़रूर लगाया करें, ताकि जब हमारा केक बनता है ना, तो हमें निकालने में ज़रा आसानी हो जाती है, नीचे नहीं चिपकता है। तो आप बटर पेपर का इस्तेमाल ज़रूर कर लिया करें। अगर बटर पेपर नहीं है तो चल जाएगा, गुज़ारा हो जाएगा, लेकिन लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब हमने जो बैटर रेडी किया था वो ऐड कर लेंगे। साइडों से ना हम इसको साथ-साथ चिपका देंगे। इसकी वजह से जो हमारा केक है ना, वो इवनली बेक हो जाएगा। मतलब सेंटर से ऊपर की तरफ आ जाता है ना, वो नहीं आएगा अगर आप इस तरह कर लेंगे तो। साइडों पे लगा दें अच्छे से, ठीक है? अब मैं पतीला ओवरहीट करने के लिए रख दूँगी। ये देखिए, हमारा पतीला जो है वो प्री हीट हो चुका है। आपने ऐसे हाथ ऊपर हल्का सा रख कर देख लेना है, आपको हीट महसूस होगी। अब हम पतीले में अपना जो केक है वो रख देंगे और ऊपर से कवर कर देंगे, ठीक है? अब ये जो केक है बाज़-औक़ात ज़्यादा टाइम भी ले जाता है, क्योंकि गैस अप्स एंड डाउन हो रही थी। तो ये जो केक है ना, आपने लो टू मीडियम पे पकाना है। आपकी जो गैस है ना, वो आपके बर्तन को टच करे, बस इतनी हीट आपने रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी। ये तकरीबन 40 मिनट्स में तैयार हो गया था ये केक। बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है, बहुत अच्छा बना है। अच्छा, आप 40 मिनट्स तक तो बेक हो गया था ये। आपने 40 मिनट से पहले बार-बार इसको खोलकर नहीं देखना, क्योंकि जो स्टीम इकट्ठी हुई होती है वो फिर ख़त्म हो जाती है। आपने 40 मिनट्स के बाद ही सेंटर में टूथपिक डालकर देख लेना है। अगर तो ये टूथपिक खाली आएगी तो इसका मतलब है हमारा केक बेक हो गया है। अगर टूथपिक के साथ थोड़ा-सा भी बैटर लगा हुआ है, चिपचिपा है, तो आप उसे कुछ देर और पड़ा रहने दें। थोड़ी देर और बेक होने दें। ये देखिए, मैंने केक काट कर आपको दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है। इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का था। इस पॉइंट पर हम केक को खा भी सकते हैं। हमारा केक जो है वो बिल्कुल तैयार है, लेकिन मैं इसके ऊपर क्रीम में थोड़ी-सी चॉकलेट ऐड कर मैंने वो इसके ऊपर डाल दी है, और मैं ऊपर से चॉकलेट क्रश कर डाल रही हूँ। आप जैसी भी गार्निशिंग करना चाहते हैं, जैसी आपको पसंद है, आपके घर में जो भी चीज़ें हैं, आप उसको ही यूज़ करते हुए अपने केक को डेकोरेट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनकर तैयार हुआ था। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। ये आपका प्यार है मेरे लिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।